बच्चे इस 7 क्लास के बेस में चल रहा है आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में जितने भी थ्योरी लगने वाला था सारे थ्योरी को हमने पढ़ा दिया था और 1 नंबर का सवाल भी हो गया था। दूसरे नंबर से ये सवाल चलने वाला है, तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे। और इस सवाल में कहा गया है क्या, एक बार चलो देखो, कहता है कि जांच कीजिए क्या कि कोष्टक में जो दिया गया है ये मान इसका हल है कि नहीं। अगर हम ये मान बैठाने के बाद यहाँ 19 आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड का मान, तो कहेंगे कि हल है, हल है। चलो देखो तो करो, तो देखो 1 नंबर का सवाल मैं कर रहा हूँ। 1 नंबर का सवाल दिया है n + 5 बराबर 19 है ना, जहाँ n बराबर दिल है क्या 1 एक दिल है। अब देखो करने का प्रयास करो, तो n के जगह पर n + 5 बराबर 19 है, तो यहाँ मान रखो। n का वैल्यू क्या रखोगे 1 + 5 बराबर 19 है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बराबर 19 होगा। कहता जी सर नहीं रे, 6 19 के बराबर नहीं ना होगा, इसलिए कट्टी, इसलिए क्या हो गया कट्टी। तो लिखेंगे n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, नहीं है। सीखा? कितने बच्चे सीखा, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। अब 2 नंबर का हल करते, देखो 2 नंबर का सवाल 7n + 5 बराबर 19 है ना बच्चे। n बराबर दिल है कितना -2। अब समीकरण में रख दो 7n + 5 बराबर 19, तो n का मान 7 और गुना -2 रखेगा और +5 बराबर क्या हो जाएगा 19। अब कल तू लोगों को सिखाए थे, यहाँ नहीं कुछ, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस। 7 दूना 14 + 5 बराबर 19 होगा। अब देखो इससे तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा घट के -9। गलत बोलते हो, ये बराबर होगा 19 के। कट्टी हो जाएगा ना कट्टी। लिखेंगे अतः n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, नहीं है। चलो लिखो, अब अगले सवाल में चलते हैं। और 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का करते हैं। देखो क्या है 7n + 5 बराबर क्या है बच्चे n बराबर दिया है 2, तो 7n + 5 बराबर 19 होगा। n का मान पुट कर दो, 7 गुना 2 + 5 बराबर 19। 7 दूना 14 + 5 बराबर 19, तो 14 5 19 बराबर 19 होगा। देखो दोनों बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे अतः n बराबर 2 समीकरण का हल है। कोई दिक्कत को बच्चा को नहीं सर। अब आते हैं किसमें 4 में, किसमें 4 में 4p या -3 बराबर 13 है। आप p बराबर क्या दिया बच्चे p बराबर मान रख दो 4 गुना 1 - 3 बराबर 13। 4 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 13 होगा बच्चे। तो ये घर जाएगा, तो 1 बराबर 13 बराबर नहीं ना होगा। लिखेंगे अतः p बराबर एक समीकरण का नहीं है। बस इसको कर लेते हैं। देखो बच्चे क्या दिया 4p -3 बराबर क्या है n बराबर कितना है -4। तो देखो 4 गुना -4 -3 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16। n बराबर p बराबर है। चलो हो गया बच्चे, बात नहीं करना याद है लड़की, तो बात क्या करती है। देखो दोनों को, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, -19 बराबर क्या हो जाएगा 13 बराबर नहीं ना होगा। कट्टी लिखेंगे अतः
n बराबर माइनस सॉरी p बराबर होगा p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। अब अगला करते हैं लास्टली 4p - 3 बराबर क्या हो जाएगा 13। n बराबर क्या दिया है p बराबर क्या दिया है p बराबर 0। तो 4 गुना 0 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 13। यहाँ हो जाएगा 0 और -3 बराबर 13 -3 डज नॉट इक्वल टू 13 लिखेंगे। अतः p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। मुख्य रूप से इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर मान रखने के बाद बराबर आ जाता है तो समीकरण का हल होता है, मान रखने के बाद बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं होता है। चलो।